कहते हैं इस धरती पर ऐसी हवेलियां भी हैं जिनकी दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि सदियों पुराने राज दफन हैं। राज जो इंसानों की जान तक ले सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही पुरानी हवेली की जहां कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता, जहां दीवारें फुसफुसाती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लेकिन इस हवेली में छुपा है एक ऐसा खजाना जो सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि इंसान के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी हवेली में जहां हर कदम पर मौत का साया है, हर मोड़ पर एक नया रहस्य, और अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी रूह तक हिला देगा। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होती है भारत के एक पुराने गांव बेलसर की बात है। गांव चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां रहने वाले लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती, पशुपालन और छोटे मोटे धंधे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी शाह हवेली। शाह हवेली गांव से करीब आधा कोस दूर एक टीले पर खड़ी थी। हवेली इतनी विशाल और भव्य थी कि उसे देखने भर से अंदाजा हो जाता कि कभी यहाँ अमीरी और शान और शौकत अपनी पराकाष्ठा पर रही होगी। लेकिन अब वह हवेली सुनसान और वीरान थी। टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें, अंधेरे से ढकी खोहें और झाड़ियों से घिरे रास्ते सब मिलकर हवेली को किसी भूतहा जगह जैसा बना देते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कभी न कभी कोई चीख सुनाई देती है, कभी कोई रोता है तो कभी हंसता है। कई बार तो झूमर अपने आप झूलने लगते, दरवाजे जोर से धड़ाम धड़ाम बंद हो जाते। गांव वालों का मानना था कि शाह हवेली में शाह परिवार की आत्माएं भटकती हैं, जो वहां दफन खजाने की रखवाली कर रही हैं। गांव में बच्चों को डराने के लिए यही कहा जाता था, शाम ढलने से पहले घर लौट आना, वरना शाह हवेली का भूत पकड़ ले जाएगा। अब कहानी का नायक अर्जुन। अर्जुन एक युवा रिसर्चर था जिसे पुराने किले, हवेलियों और ऐतिहासिक जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। उसका मानना था कि हर खंडहर, हर टूटी इमारत की दीवारों में कोई न कोई कहानी छुपी होती है। अर्जुन ने शाह हवेली के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। किसी ने कहा वहां सोने चांदी के गड़े हुए खजाने हैं। किसी ने कहा हवेली के मालिक ने अपनी जान लेने से पहले अपने खजाने को तंत्र मंत्र से बांध दिया था। अर्जुन के लिए यह सब रिसर्च का एक सुनहरा मौका था। एक दिन वह बेलसर गांव पहुंचा। गांव वाले अर्जुन को देखकर चौकन्ने हो गए। जब उसने बताया कि वह शाह हवेली का रहस्य जानने आया है तो सभी ने उसे बहुत मना किया। बाबूजी, वहां मत जाइए, एक बुजुर्ग बोला। जिसने भी हवेली के अंदर कदम रखा वह या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसके लिए हवेली सिर्फ डरावनी जगह नहीं बल्कि एक इतिहास का जीता जागता पन्ना थी। शाम का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा में अजीब सी सिहरन थी। अर्जुन एक लालटेन और अपने बैग के साथ हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। जगह जगह कांटे, टूटी दीवारें और जंगली बेलें रास्ते को बंद करती। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी सांसें भारी होने लगी। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आखिरकार वह शाह हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। वह द्वार इतना बड़ा और भारी था कि मानो किसी राजा का महल हो। दरवाजे पर लोहे की मोटी चेन लटकी हुई थी, लेकिन ताला टूटा हुआ था। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा धक्का दिया। कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला। उस आवाज ने चारों ओर गूंज पैदा कर दी। ऐसा लगा मानो हवेली के अंदर सोई हुई आत्माएं जाग उठी हों। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी लालटेन जलाई। धुंधली रोशनी में दीवारों पर लगे पुराने चित्र दिखाई दिए। चित्रों में शाह परिवार के सदस्य थे। राजा जैसी शान, गहनों से लदी औरतें, तलवारें पकड़े पुरुष। लेकिन समय और नमी ने उन चित्रों को इतना बिगाड़ दिया था कि चेहरे डरावने लग रहे थे। हवा भारी थी, जैसे सदियों से कोई खिड़की ना खुली हो। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी थी। अर्जुन आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमराता,
कभी कभी लगता कि कोई पीछे चल रहा है। अचानक ऊपर के माले से जोरदार ठक ठक की आवाज आई। अर्जुन रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। क्या कोई और भी हवेली में था? उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा झूमर हिल रहा है, लेकिन हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसे लगा शायद उसकी कल्पना हो। तभी उसने देखा एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। हिम्मत कर अर्जुन अंदर गया। कमरा वीरान था, पर दीवार पर लगे एक पुराने आईने में उसकी परछाई धुंधली दिखाई दे रही थी। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक और परछाई दिख रही थी। वह घबरा गया, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा। वह दूसरी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। अर्जुन कांप उठा, लेकिन रिसर्चर की जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। कमरे की दीवार पर उसे एक अजीब सा निशान मिला। वह एक त्रिकोण था, जिसके बीच में किसी तरह का प्रतीक बना था। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह दीवार दरअसल खुलने वाला दरवाजा है। बहुत मेहनत से उसने उसे धक्का दिया और दीवार हिलकर खुल गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। यह हवेली का तहखाना था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तहखाना बेहद बड़ा था। दीवारों पर लोहे की सलाखें, पुराने बक्से और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। कहीं कहीं चूहे दौड़ रहे थे और पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक पर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन लकड़ी गल चुकी थी। उसने जोर लगाकर संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शा आधा फटा हुआ था और उस पर लाल धब्बे थे, जो देखने में खून जैसे लग रहे थे। नक्शे पर हवेली का चित्र बना था, लेकिन उसमें कुछ गुप्त रास्तों को दिखाया गया था। कई जगह लाल निशान बने थे और एक जगह मोटे अक्षरों में लिखा था, जो इस नक्शे को पाएगा वही खजाने तक पहुंचेगा, पर कीमत चुकानी होगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या यह सच में खजाने का नक्शा था, या यह किसी श्राप की शुरुआत? उसने नक्शे को ध्यान से मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, तहखाने की दीवारों से अजीब गूंजती हुई आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मत छेड़ो, मत छेड़ो। अर्जुन घबराकर बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लालटेन की लौ बुरी तरह कांपने लगी। अंधेरे में बस नक्शे की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। और तभी उसने देखा कि नक्शे के लाल धब्बे धीरे धीरे हिलने लगे, मानो ताजा खून टपक रहा हो। अर्जुन की सांसें थम गईं। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यहीं पर पहला भाग खत्म होता है। अर्जुन पूरी रात सो नहीं सका। वह तहखाने से किसी तरह बाहर निकल आया था, लेकिन नक्शे की रहस्यमयी चमक और खून जैसे धब्बे उसकी आंखों में गड़ गए थे। गांव लौटकर उसने सराय में रात बिताई, पर नींद के हर झोंके में वही आवाजें गूंजतीं, मत छेड़ो, मत छेड़ो। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो अर्जुन ने नक्शा फिर से खोला। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि नक्शे पर सिर्फ हवेली का खाका नहीं, बल्कि गुप्त रास्तों की भी निशानदेही थी। कुछ हिस्से पर अजीब प्रतीक बने थे, जैसे त्रिशूल, सांप और खोपड़ी। उसने सोचा, शायद ये हवेली के अलग अलग हिस्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं। गांव वाले अब भी उसे रोकते रहे। बाबूजी, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? वो हवेली सिर्फ मौत देती है। लेकिन अर्जुन ने किसी की न सुनी। उसकी जिज्ञासा अब डर से कहीं ज्यादा थी। दोपहर ढलते ही वह लालटेन और नक्शे के साथ फिर हवेली पहुंचा। इस बार हवेली उसे और भी डरावनी लगी। खिड़कियों के पीछे अंधेरा हिलता डुलता प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई भीतर से उसे देख रहा हो। हवेली के बड़े हॉल में खड़ा होकर उसने नक्शा फैलाया। नक्शे के मुताबिक हॉल की दीवार पर एक जगह चिन्ह बना होना चाहिए था। उसने लालटेन की रोशनी इधर उधर डाली और सचमुच एक जगह उसे वही त्रिकोण का चिन्ह दिखा, जैसा तहखाने में था। उसने दीवार पर हाथ फेरा। धीरे धीरे ईंटें खिसकने लगीं और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी,
ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह सावधानी से अंदर बढ़ा। सुरंग बेहद लंबी थी, जगह जगह मशालें लगी थीं, जो सदियों पुरानी थीं। अर्जुन सोच में पड़ गया, ये मशालें बुझी क्यों नहीं? उसे ऐसा लगा मानो इस सुरंग में कोई अनजानी शक्ति बसी हो। सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कंकाल, सांप और तांत्रिक चिन्ह। ऐसा लगता था मानो यह जगह कभी किसी तांत्रिक साधना का अड्डा रही हो। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन फिर उसे अपने कान के पास हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, अभी लौट जा, नहीं तो पछताएगा। सुरंग का अंत एक भारी दरवाजे पर हुआ। दरवाजे पर लोहे का बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन वह सदियों पुराना होकर जंग खा चुका था। अर्जुन ने एक पत्थर उठाकर जोर से मारा और ताला टूट गया। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक गुप्त कमरा था। कमरे में जगह जगह टूटे बक्से, गहनों के डिब्बे और जंग लगे हथियार पड़े थे। दीवारों पर पुराने कपड़े टंगे थे, जो अब सड़कर सिर्फ चिथड़े बन गए थे। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी थी। मेज पर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी उठाई। कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राजा हरिदत्त शाह, यानी हवेली का वही मालिक जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते थे। डायरी खोलते ही पुराने कागज की सड़ी गली गंध आई। लिखावट टूटी फूटी थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली मेरे खून पसीने से बनी है। इसमें जितना खजाना है उतना शायद किसी राजा के पास भी ना हो, लेकिन यह खजाना हर किसी के लिए नहीं। जो इसे पाना चाहेगा उसे मौत से भी पार पाना होगा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सचमुच यहां खजाना छुपा है? डायरी के अगले पन्नों में शाह परिवार की बातें लिखी थीं। कैसे उन्होंने व्यापार से अपार धन कमाया और कैसे इस हवेली में उसे छुपाया। लेकिन फिर धीरे धीरे लिखावट बदल गई। मैंने खजाने को साधारण तरीके से नहीं छुपाया। मैंने तंत्र की शक्ति का सहारा लिया है। खजाना उसी को मिलेगा जो मौत की आंखों में झांक सके। अर्जुन ने पन्ना पलटा। अगले हिस्से में लिखा था, खजाना सोने चांदी का नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। लेकिन इससे पहले कि पूरा रहस्य खुल पाता, पन्ना वहीं से फटा हुआ था। बाकी हिस्सा गायब था। अर्जुन यह पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे की मशालें अपने आप जल उठीं। लपटें नीली थीं, मानो साधारण आग न हो। मेज पर रखी डायरी जोर से बंद हो गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरा अंधेरे और नीली आग से भर गया। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसने लालटेन की रोशनी दीवार पर डाली और देखा, दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, पीछे मत देखना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन इंसानी आदत है, जितना मना किया जाए उतना ही मन पीछे देखने को करता है। उसने झिझकते हुए पीछे देखा और वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबी दुबली, चेहरा बिना आंखों के। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन के हाथ से नक्शा गिर गया। परछाई नक्शे की ओर झुकी और जैसे ही उसने उसे छुआ, नक्शे के लाल धब्बे चमकने लगे। नीली आग और तेज हो गई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगा मानो हवेली खुद जिंदा हो गई हो। अर्जुन चीखना चाहता था। अर्जुन हवेली के उस गुप्त कमरे में खड़ा था, जहां नीली आग जल रही थी और दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थीं। उसके हाथ में शाह की डायरी थी, जिसमें आखिरी शब्द लिखे थे, सच्चा खजाना मौत से परे है। उसके पैरों के पास वही पुराना नक्शा पड़ा था, जो अब हल्की रोशनी छोड़ रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि खजाना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है। लेकिन सवाल था, क्या वह इसे जानना चाहता है या फिर लौट जाए? उसके भीतर जिज्ञासा और डर के बीच जंग चल रही थी। आखिरकार जिज्ञासा जीत गई। अचानक कमरे की नीली लपटें और तेज हो गईं। उन लपटों से धीरे धीरे एक आकृति बनी। वह एक आदमी था, लंबी दाढ़ी, शाही कपड़े, लेकिन चेहरा बुझा हुआ और आंखें खाली। अर्जुन समझ गया, ये वही है, हरिदत्त शाह की आत्मा। उस आत्मा ने गहरी आवाज में कहा,
तुम खजाने की तलाश में आए हो, खजाना चाहते हो? अर्जुन कांपते हुए बोला। हाँ, लेकिन सच जानना चाहता हूं, आत्मा ने हंसते हुए कहा। सच जानने के लिए तुम्हें मौत का सामना करना होगा। खजाना सोना चांदी नहीं, यह अमृतत्व का राज है। शाह की आत्मा ने बताया कि उसने जीवन में असीम धन अर्जित किया था, लेकिन मौत के डर ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वह तांत्रिकों और साधुओं के पास गया। आखिरकार उसे एक विद्या मिली, अमृतत्व की विद्या। लेकिन उस विद्या की शर्त थी कि उसे अपने खून से बांधना होगा। उसने अपने परिवार के खून से हवेली के तहखाने में अनुष्ठान किया और विद्या को एक गुप्त कक्ष में सील कर दिया। इसलिए मेरी हवेली खून से भरी है, इसलिए यहां चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि हर आत्मा इस खजाने की रखवाली कर रही है। अर्जुन सन्न रह गया। मतलब खजाना कभी सोना चांदी था ही नहीं, यह तो अमृतत्व की शक्ति थी। आत्मा ने अर्जुन को नक्शे की ओर इशारा किया। नक्शे की रोशनी और तेज हो गई और हवेली की दीवार हिलने लगी। धीरे धीरे जमीन फट गई और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां प्रकट हुईं। अर्जुन लालटेन लेकर नीचे उतरा। नीचे जाते ही उसे कंकाल दिखाई दिए। कुछ के हाथ में तलवारें थीं, कुछ की गर्दनें टूटी हुई थीं। लगता था कि जिसने भी खजाने को पाना चाहा, वह यहीं अपनी मौत का शिकार हुआ। सीढ़ियों का अंत एक विशाल गुफा में हुआ। गुफा की छत पर चमगादड़ उलटे लटके थे और दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे थे। बीचों बीच एक काला वेदी ऑल्टर रखा था। उस पर चमकता हुआ एक ताम्रपत्र रखा था जिस पर मंत्र अंकित थे। जैसे ही अर्जुन वेदी के पास पहुंचा, गुफा में जोरदार गूंज उठी। कंकाल उठकर खड़े हो गए। उनकी खाली आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। आवाज आई, जो अमृतत्व चाहता है उसे मौत से गुजरना होगा। अर्जुन कांप उठा। उसके सामने दो रास्ते थे। 1, ताम्रपत्र उठाकर अमृतत्व का रहस्य अपने पास कर ले। 2, या आत्मा को मुक्त कर हवेली की पीड़ा खत्म कर दे। अर्जुन ने ताम्रपत्र की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी नसों में आग सी दौड़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे दिखा हवेली में कैसे शाह ने अपने ही परिवार का बलिदान किया, कैसे बच्चों की चीखें गूंजी और कैसे खून से मंत्र लिखे गए। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, ये खजाना नहीं हो सकता। उसने ताम्रपत्र नीचे फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, मैं इस श्राप को तोड़ दूंगा। जैसे ही ताम्रपत्र टूटा, गुफा हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं। शाह की आत्मा फिर सामने आई और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। सदियों बाद किसी ने सही फैसला लिया। अब मेरी आत्मा मुक्त है। उसके साथ ही हवेली से चीखों की आवाजें बंद हो गईं। कंकाल धूल में बदल गए। नीली आग बुझ गई। अर्जुन ने देखा हवेली धीरे धीरे धराशायी हो रही है। वह किसी तरह भागकर बाहर निकला। सुबह की पहली किरण में हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले दौड़कर आए और हैरान रह गए कि सदियों पुरानी हवेली अब सिर्फ ढेर बन चुकी है। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, खजाना अमृतत्व का राज था, लेकिन वह श्रापित था। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे। सदियों से जो डर उनके दिलों में था, वह अब खत्म हो चुका था। अर्जुन अपने कमरे में लौटा। उसके बैग में अब भी शाह की डायरी रखी थी। उसने सोचा था कि वह जलकर खत्म हो गई होगी, लेकिन जब उसने डायरी खोली तो उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उस पर लिखा था, अमृतत्व खत्म नहीं होता, वह बस हाथ बदलता है। अर्जुन के हाथ कांप गए। क्या सचमुच श्राप खत्म हुआ था, या अब वह श्राप अर्जुन के साथ जी उठा था? उसकी आंखें डायरी के शब्दों पर टिक गईं और तभी पन्ने से हल्की रोशनी निकलकर उसकी हथेली में समा गई। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। शायद खजाना अब उसी का हिस्सा बन चुका था। इस तरह पुरानी हवेली का रहस्य खुल गया। सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि अमृतत्व का श्राप ही उस हवेली का असली खजाना था। अर्जुन ने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन अनजाने में वह खुद उस श्राप का हिस्सा बन गया। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन सच में मुक्त हुआ था, या फिर आने वाली पीढ़ियां अर्जुन की हवेली की नई कहानियां सुनाएंगी? तो दोस्तों,
यही थी पुरानी हवेली में छिपा खजाना की ये रोमांचक और रहस्यमयी दास्तान। अगर आपको यह कहानी सुनकर मजा आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए इस पूरी कहानी का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा अविश्वसनीय और डरावना लगा। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए वो बेल आइकन, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में रहस्य और भी गहरे होंगे और रोमांच और भी खतरनाक।